आइए आज हम लोग देखेंगे चतुर्भुज तथा उसके प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज क्या होता है। तो चार रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है, या चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक। अब चतुर्भुज में होता क्या क्या है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 और 4। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, जहाँ दो रेखाएं मिलेंगी रेखाखंड, वहाँ पर एक शीर्ष ये और ये। चतुर्भुज में आपके चार शीर्ष, चार भुजाएं और चार कोण। ठीक। उसके बाद दो सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने भुजाएं। ऐसे मान लीजिए आपका चतुर्भुज ए बी सी और डी है, तो ए बी के सामने सी डी, ए डी के सामने बी सी, आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा। तो किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं होंगी, एक सम्मुख भुजा ये दोनों मिला के ये दोनों। ठीक। फिर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण, ए के सामने सी, कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी। ठीक। उसके बाद चतुर्भुज में होता है विकर्ण। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? सम्मुख शीर्षों को, आमने सामने शीर्षों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम विकर्ण कहेंगे। ठीक। तो एक चतुर्भुज में आपके कितने विकर्ण होंगे? दो विकर्ण। अब देखिए संलग्न भुजा, जैसे ये आपकी ए डी है, ए डी से संलग्न मतलब सटी हुई, ए डी सटी हुई भुजा कौन सी है? डी सी। तो ए डी की संलग्न भुजा डी सी। फिर ए डी की संलग्न भुजा एक और है ए बी। ए बी की संलग्न भुजा आपकी ए डी और जिसका आप संलग्न भुजा आपको ज्ञात करना रहेगा उससे सटी हुई भुजा। ए बी का अगर संलग्न भुजा ज्ञात करना है तो ए बी से सटी हुई ए डी और बी सी। ए बी ये आपका है, इससे सटी हुई ये भुजा है और ये भुजा है। तो जो सटी हुई, संलग्न मतलब साथ में लगी हुई या सटी हुई, आप समझ लीजिए सटी हुई जो भुजा होगी वही आपकी संलग्न भुजा रहेगी। अब आइए देखते हैं, और इसमें चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। चारों अंतः कोणों का योग आपका 360 अंश रहेगा। चतुर्भुज में दो विकर्ण, चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण और आपका दो सम्मुख भुजाएं रहेंगी, आमने सामने भुजाएं का दो जोड़ा रहेगा। फिर उसके बाद संलग्न भुजाओं की स्थिति आप देख लेंगे। ठीक। अब आइए देखते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, मान लीजिए हम ले लिए आमने सामने की भुजाएं, आपस में समान हो तथा आमने सामने कोण आपस में समान रहेंगे। ठीक। समांतर चतुर्भुज उसे कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समान हो उसे आप, और तथा उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। इनके बीच की दूरी चाहे जहां आप लेंगे वो समान रहेगी।
समान हो अंतर तभी समांतर, समांतर मतलब समधन अंतर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। इनके इनके बीच की दूरी या सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी आप कहीं से भी नहीं देखेंगे तो समान रहेगा। तथा सम्मुख कोण समान हो, आपका समांतर चतुर्भुज रहेगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हों तो समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जैसे हम ले लिए, मान लीजिए ए बी सी और डी, तो ए बी बराबर सी डी के और ए सी बराबर बी डी के। ए बी के सम्मुख भुजा सी डी, ए सी के सामने भुजा बी डी, तो सम्मुख भुजा समान होगी और सम्मुख कोण, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण ए का सामने कोण, कोण डी, तो कोण ए बराबर कोण डी, फिर कोण सी बराबर कोण सी के सामने क्या है, कोण बी। ये समांतर चतुर्भुज की स्थिति में रहेगा। किसी भी चतुर्भुज में आपका विकर्ण दो रहेंगे, सम्मुख और शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होगी, तो चाहे जैसा आपका चतुर्भुज रहेगा उसमें दो विकर्ण रहेंगे। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत दो चतुर्भुज आते हैं आपके। इसमें पहला आता है आपका आयत। तो आयत की परिभाषा जब आप दिखाएंगे, आयत किसे कहते हैं, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा आपस में समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। आमने सामने भुजा समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। तो इसमें भी वही स्थिति रहेगी। ए बी सी डी के बराबर रहेगा और ए डी बी सी के बराबर रहेगा और चारों कोण का मान आपका 90 अंश होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। ठीक, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं आपस में समान हों तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक मतलब जिसमें इसमें जितने कोण रहेंगे, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण, तथा प्रत्येक कोण आपका 90 अंश रहेंगे। तो प्रत्येक कोण मतलब सभी कोण मतलब चारों कोण। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। ठीक, तो सभी कोण इसके 90 अंश के हैं, तो ए बी सी डी सब आपका 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत जो दूसरा आता है वो क्या आता है, वर्ग। तो वर्ग को जब आप समझेंगे तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। चारों भुजाएं समान मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सब बराबर चारों भुजाएं।
ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक। अब देखिए समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समांतर हो। ये भुजा, कोई दो सम्मुख भुजा आपस में समांतर रहे, वही आपका समलंब चतुर्भुज होगा। ये समांतर हो सकती है, ये कोई दो भुजा आपस में समांतर रहेगी, बस दो सम्मुख भुजा। ठीक। जैसे मान लीजिए ए बी और सी डी ले लिए, तो ए बी समांतर सी डी, ये समांतर का चिन्ह है। ठीक। तो ए बी समांतर सी डी, तो आपका समलंब। तो भुजा दो सम्मुख भुजा आपस में समांतर रहेगी और दो सम्मुख भुजाएं नहीं रहेंगी। जैसे ए सी और बी डी, ये समांतर नहीं रहेंगे। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो, वो आपका समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक। आप देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, इसमें कोण से कोई मतलब नहीं है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। समचतुर्भुज किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज को जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। ये जहां पर काटेंगे 90 अंश। ठीक। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाएगा। इसमें कोण से कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए, क्या वर्ग समचतुर्भुज है? तो वर्ग की चारों भुजाएं समान है, तो वर्ग समचतुर्भुज है। ठीक। प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग के लिए क्या अनिवार्यता है? चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों, तब वर्ग कहलाएगा। लेकिन समचतुर्भुज के लिए क्या है? केवल चारों भुजाएं समान हो जाएंगी, समचतुर्भुज रहेगा। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे। केवल वही समचतुर्भुज वर्ग होगा जिसके प्रत्येक कोण आपका 90 अंश के होंगे। ठीक।